सुमंत मुनि कहते हैं कि हे राजन, हम अब सप्तमी कल्प का वर्णन करते हैं। सप्तमी के दिन सूर्य भगवान ने जन्म लिया है। अंडे सहित उत्पन्न हुए और अंडे से ही रहे। दक्ष ने अपनी अति रूपवती कन्या का विवाह इनके साथ किया, जिससे यमुना और यम उत्पन्न हुए। बहुत काल अंडे में रहने से मार्तांड कहलाए। दक्ष की आज्ञा से विश्वकर्मा ने इनके शरीर का संस्कार किया। सूर्य भगवान की भार्या दक्ष की पुत्री अति व्याकुल हो चिंता करने लगी कि इनके अति प्रचंड तेज से मेरी दृष्टि इन पर नहीं ठहरती कि इनके अंग दिखाई पड़े, और स्वर्ण वर्ण का अति सुंदर मेरा शरीर इनके तेज से दग्ध होकर श्याम वर्ण हो गया। इससे मेरा निर्वाह होना यह कठिन है। यह विचार कर उसने अपनी छाया से एक स्त्री उत्पन्न की और उससे कहा कि तू सूर्य भगवान के समीप मेरे बदले में रहना, परंतु यह भेद ना खोलना। इतना समझाकर उस छाया को वहाँ रख अपनी संतान यम और यमुना को वहीं छोड़ उत्तर कुरु में जाकर घोड़ी का रूप धारण करके मृगों के साथ विचरने लगी और बहुत वर्ष तक वहीं रही। और इधर सूर्य भगवान ने भी छाया को ही अपनी भार्या समझ रखा था। कुछ काल के अनंतर शनैश्चर नामक पुत्र और तप्ती नामक कन्या छाया से उत्पन्न हुई। तब छाया अपनी संतान पर अधिक स्नेह रखने लगी और यमुना तथा यम से स्नेह ना करती थी। यमुना और तप्ती का एक दिन विवाद हुआ और परस्पर श्राप से दोनों नदी हो गई। तब छाया ने यमुना के भाई यम को ताड़न किया। यम ने क्रोध कर छाया को मारने के लिए लात उठाई। तब क्रोध कर छाया ने श्राप दिया कि रे दुष्ट, यह जो चरण तूने मेरे ऊपर उठाया यह गल जावे। जब तक सूर्य चंद्र रहे तब तक मलिन रहे, और जो इस चरण को भूमि पर रखे तो कृमि खा जावे। इस तरह से दोनों का विवाद हो रहा था कि इसी अवसर पर सूर्य भगवान भी वहां आए। तब यम ने कहा कि हे पिता, यह नित्य हमको क्लेश देती है और समान दृष्टि नहीं रखती। यह सुनकर सूर्य भगवान ने क्रोध कर छाया से कहा कि तुमको यह उचित नहीं कि अपनी संतान में एक से प्रेम करो और दूसरे से द्वेष रखो। जितनी संतान हो सबको समान समझना चाहिए। यह सुनकर छाया तो ना बोली, परंतु यम ने कहा कि हे पिता, यह दुष्टा मेरी माता नहीं है, उसकी छाया है, इसी से इसने मुझे श्राप दिया है। यह कहकर सब वृतांत सुना दिया। तब सूर्य भगवान ने कहा कि मांस और रुधिर लेकर कृमि भूलोक को जाए, और हे पुत्र, तेरा चरण अच्छा हो जाए और ब्रह्मा जी की आज्ञा से तू लोकपाल हो जावे, और यमुना का जल गंगा जल के समान हो और तप्ती का जल नर्मदा जल के तुल्य माना जावेगा। विंध्य पर्वत के दक्षिण भाग में पुष्पजा नदी के साथ तप्ती का संगम होगा और गंगा के साथ यमुना का संगम होगा। तब यमुना भी गंगा रूप हो जाएगी। दोनों नदियाँ सब पापों की हरने वाली होंगी और यह छाया सबके शरीर में स्थित होगी। यह व्यवस्था कर दक्ष प्रजापति के समीप आए और अपना सब समाचार कहा। तब दक्ष ने कहा कि आपके अति प्रचंड तेज से व्याकुल हो तुम्हारी भार्या छोड़कर चली गई। विश्वकर्मा से तुम अपना रूप सुधरवा लो। यह कह विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि इनका रूप प्रकाशित करो। विश्वकर्मा बोले कि महाराज, यदि ये शस्त्र की पीड़ा सह सके तो हम इनको खड़ाद पर चढ़ाकर ठीक कर देवें। यह सुन सूर्य भगवान ने कहा कि हम पीड़ा सहेंगे, परंतु हमारा रूप उत्तम हो जाए। उनकी सम्मति पाकर विश्वकर्मा अपने शस्त्रों से सूर्य भगवान के अंग छीलने लगे। तब अति पीड़ा से सूर्य भगवान को बार बार मूर्छा होती थी। इस प्रकार सब अंग तो
छाँट कर ठीक कर दिया, परंतु पैरों की अंगुलियां रह गई। सूर्य भगवान ने कहा कि हे विश्वकर्मन, तुम अपना काम कर चुके, परंतु हम पीड़ा से बहुत व्याकुल हैं। तब विश्वकर्मा ने कहा कि रक्त चंदन और करवीर के पुष्पों का आप संपूर्ण शरीर में लेप करें, जिससे अभी यह व्यथा शांत हो जाएगी। सूर्य भगवान ने विश्वकर्मा के कहने के अनुसार किया और वेदना मिट गई। उस दिन से रक्त चंदन और कनेर के पुष्प सूर्य भगवान को अति प्रिय हुए और कहा कि हमारे पूजन में और कोई पदार्थ देवे चाहे ना देवे, परंतु जो पुरुष रक्त चंदन और करवीर के पुष्प हमारे को अर्पण करे वह मानो प्राण देता है। इसलिए ये दोनों पदार्थ अवश्य हमारे अर्पण करें। सूर्य भगवान के देह में से जो तेज उतरा उससे दैत्यों के नाश करने वाला वज्र रचा गया। सूर्य भगवान ने भी उत्तम रूप पाकर उत्तर कुरु में जाकर बड़ी उत्कंठा से अपनी भार्या को ढूंढा और देखा कि वह मृगों के साथ अश्वी का रूप धारण कर चल रही है। तब सूर्य भगवान ने भी अश्व का रूप धारण कर उससे संग किया। तब उस घोड़ी की नासिका से 2 बालक उत्पन्न हुए। वे अश्विनी कुमार कहलाए और देवताओं के वैद्य हुए। तप्ती, शनि और सावर्णी ये 3 संतान छाया की और यमुना तथा यम संज्ञा की संतान हुए। सप्तमी के ही दिन दिव्य रूप और भार्या सूर्य भगवान ने पाए। इससे सप्तमी तिथि उनकी अति प्रिय हुई। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सनातन रहस्य को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।